परंतु अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं कि कहीं भी पहुंच जाएं पीडीए के लोग अपमानित होंगे, तो ये वही पार्टी है ना अमित जी जिसने उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनने जा रही मायावती पे जानलेवा हमला किया था 1995 गेस्ट हाउस कांड। और यह बात अदालत के हलफनामे में मायावती जी ने लिखी है, उनका वर्ड बोल रहा हूं, मेरा अपना नहीं, कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। नंबर 2, उन्होंने लिखा कि मेरे दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करके, मारकर, पीटकर, पकड़ जबरदस्ती अपहरण करके ले जाया जा रहा है। 20-22 विधायकों को ले जाने में सफल हो गए थे, जब तक भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता, जिनकी बाद में हत्या हो गई, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने आकर हस्तक्षेप नहीं किया था। और कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस मुलायम सिंह के साथ खड़ी थी उस समय जब शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में संवैधानिक संस्था में बैठे हुए जो किसी दलित नेताओं का इससे जबरदस्त ज्यादा अपमान नहीं हो सकता। दूसरा मैं फैक्ट बता दूंगा, जो काशीराम जी ने लेटर लिखा उसमें लिखा हुआ है, वो लेटर की कॉपी मेरे पास है, 31 मई 1995 को उन्होंने लिखा कि दलितों पे हो रहे घनघोर अत्याचार उत्तर प्रदेश में, और उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी राहत न मिलने से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर वो मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। उसके बाद पकड़ के मारना शुरू किया। नंबर 2 पॉइंट, वो चलिए वो इतिहास घटना हो गई। अब आइए साहब, ये बताइए, दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन उत्तर प्रदेश में किसने खत्म किया? सपा ने। कब से खत्म किया? रेट्रोस्पेक्टिव खत्म किया। सैकड़ों और हजारों दलित जो थे, जो प्रमोट हुए थे, वो वापस आ गए। नंबर 3, ये बताइए, आज कल ही आजम खान से मिलने गए अखिलेश यादव जी। ये वही आजम खान है जिन्होंने 6 सितंबर 2016 को, 8 अक्टूबर को आज गए 6 सितंबर 2016 को इन्होंने हज हाउस के उद्घाटन के समय गाजियाबाद में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया कहा। एनीबॉडी कैन गो एंड चेक दिस थिंग। तो मुझे लगता है बिल्कुल कहा कि एक व्यक्ति जो ऐसे करके खड़ा है, तो सबको वो कहता है कि जहां जमीन है वो मेरी है, ऐसा इशारा करके बोला। मैं रुक करता हूं, मैं फराज किदवई का। नहीं, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया और यह अनेक समाचार पत्रों में रिपोर्टेड है, कोई भी जाकर इस बात को चेक कर सकता है। काशीराम जी के रिटन, और कहिए तो मैं दिखाऊं, एग्जैक्ट पढ़ के बता दूं क्या लिखा हुआ था महोदय, इसलिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। काशीराम जी ने क्लियर कट लिखा है, ड्यू टू कंसिस्टेंट एट्रोसिटीज एंड शेड्यूल कास्ट एंड नो रिलीफ टू देम, वी आर हियर बाय विड्रॉइंग सपोर्ट। अगर आपके कैमरामैन चाहें तो मैं इस बात को देखिए, इस पे फोकस करें तो मैं दिखा सकता हूं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, गोल जलेबी नहीं घुमाई, अखिलेश यादव मैंने एकदम फैक्ट बोला। सबसे ज्यादा दलित समाज पे, सुनिए, दलित समाज पे सबसे ज्यादा अत्याचार कब हुआ फराज साहब? 2007 में मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में एक नारा गूंजा था, वो बीजेपी ने नहीं लगाया था, चढ़ गुंडन की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। यह किसने कहा था? यह उस समय की सबसे बड़ी दलित पार्टी ने कहा था। किसके खिलाफ कहा था? समाजवादी पार्टी के अत्याचार के खिलाफ। और कोई जाकर ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर ले। ओके, SC ST एक्ट के जो मुकदमे दर्ज हैं वो 80 से 90% उन लोगों के ऊपर दर्ज हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और मैं इसको कोई अन्य दूसरे ढंग से ना ले, ज्यादातर OBC समाज के खिलाफ हैं SC ST एक्ट के। ये जो PDA कहते हैं, हकीकत में इसमें कोई वर्ग नहीं है अमित जी। परिवारवादी, दबंग और अपराधी, ये 3 ही हैं। और जहां तक जुडिशरी के प्रति सम्मान की बात है, मैं पूछना चाहता हूं, जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या हुई है इस देश में, हत्या करने वालों को सम्मानित किया गया जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के। हत्या करने के बाद उनका शरीर पड़ा रहा, आतंकियों ने कहा कोई इसके नजदीक नहीं आना चाहिए। कौन था उस समय सरकार में? राजीव गांधी की सरकार थी। 400 की मेजॉरिटी लेकर भारत के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि जब दलित और D और A में चूज करना होता है ना, तो देखते हैं भारी वाला। और फराज साहब, आजमगढ़ में भी दलितों के मकान जलाए गए थे, 1 दर्जन से ऊपर, पर समाजवादी पार्टी चू नहीं बोली थी। उस समय तो मुलायम सिंह जी सांसद थे और जीवित भी थे। क्यों? वो आग लगाने वाले दूसरे वाले वोट बैंक के थे, वो मजबूत वाला वोट बैंक था, इसलिए उसके ऊपर शांति रखनी।